हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने पढ़ा है उसके बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि अगर कोई सा भी पार्टिकल या कोई सा भी गेंद अगर यहाँ पे है तो इसको कितना वेलोसिटी दिया जाए कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच जाए या फिर इस पॉइंट पे पहुंच जाए। ये पॉइंट को हमने सी माना था, इसको ए मान लिए, इसको बी और इसको सी माने थे। तो यहाँ से हम कितना ये वेलोसिटी भी ये कितना दें कि ये बी पे पहुंचे और सी पे पहुंचे। तो हम लोगों ने इससे पहले निकाला था कि भी ये इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसका वेलोसिटी कितना हम निकाले थे। वेलोसिटी निकाले थे भी ए का जो मान होना चाहिए, भी ए का कितना मान होना चाहिए, √2r/g। यानी कि इतने वेलोसिटी अगर हम देते हैं तो ये बॉल जो है ये कहाँ पहुंच जाएगा, बी तक पहुंच जाएगा। दूसरा हमने बोला था कि भी ए का वैल्यू अगर हम √5r/g अगर देते हैं तो ये बॉल कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। और यही एक कंडीशन होता है कि अगर हम इतना वेलोसिटी देते हैं यहाँ पे इस बॉल को तो क्या होता है कि ये इस सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर पाथ को ये गेंद फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसी के लिए इसी पे हमने कंडीशन देखा था। पहला कंडीशन देखा था कि भी ए का जो वैल्यू है अगर इससे कम दिया जाए, यानी कि भी ए का वैल्यू अगर लेस देन √2r/g दिया जाए तो क्या होगा, ये हमने कंडीशन देखा था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इससे अगर ये इतना वेलोसिटी है, यानी कि यहाँ पे हमारा इतना वेलोसिटी अगर देते हैं 2r/g तो ये बॉल कहाँ तक जाएगा, पॉइंट बी तक जाएगा। अगर इससे कम देंगे तो क्या होगा, ये यहीं तक रह जाएगा, इसी बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। इससे कम देंगे तो दैट मीन्स कि ये बॉल जो है इसी रीजन में, यानी कि ए से बी में ही इस तरह से मोशन करेगा। फिर देखे थे कि अगर मान लो कि इससे ज़्यादा हम देते हैं √5g के बराबर अगर हम वेलोसिटी देते हैं, अगर भी ए का वैल्यू √5g से अगर हम मान लो कि ज़्यादा देते हैं, 5r/g से अगर ज़्यादा वैल्यू देते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक तो कम से कम चाहिए √5r/g। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसी में लास्ट एक हम कंडीशन देखे थे कि अगर जो कि पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, शायद वो तीसरा नंबर हमने कंडीशन जो देखा था वो था कि अगर भी ए का वैल्यू √2g से बड़ा हो, √2r/g से बड़ा हो और छोटा हो कितने से, √5r/g। अगर इससे छोटा हो दैट मीन्स कि ये बॉल जो है कहाँ पे लाई करेगा, बी और सी के बीच में लाई करेगा। यानी कि बॉल जो है ये जो है यहाँ पे कहीं पे होगा कुछ एंगल 5 पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इससे थोड़ा सा कम और इससे ज़्यादा वेलोसिटी अगर हम देते हैं तो ये जो है इसी बीच में कहीं ना कहीं ये लाई करेगा या फिर फॉल डाउन हो जाएगा इसी बीच में। 1 मिनट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर हमने √2g से ज़्यादा वेलोसिटी दिया और √5g से कम वेलोसिटी दिया, दैट मीन्स कि ये बॉल जो है इसके बीच में लाई करेगा। और इसके बीच में लाई करेगा तो ये जो बॉल है ये फॉल डाउन कर जाएगा, इस तरह से गिर जाएगा। यानी कि एक कुछ पाथ जो होगा वो गिर जाएगा। यानी कि यहाँ से हमने बॉल को फेंका, बॉल फेंके, अगर ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकते तो क्या होता है, यहाँ से पार होकर इस तरह से चला आता। लेकिन हमने इतना फेंका कि यहीं तक जा पाया तो क्या होगा, यहाँ के बाद वो इस तरह से गिर जाएगा। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये टेंशन जो है वो 0 हो गया होगा। यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ले रखे हैं, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लैक हो जाएगा। तो ये स्लैक हो जाएगा यानी कि ढीला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से गेंद जो है इस तरह से आगे से निकल के इस तरह से गिर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में टी का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी भी 0 होगा, नहीं। यहाँ से ये वेलोसिटी जो है अब यहाँ ना होके ये इस तरह से वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कि ये इस तरह से आके ये गिर जाएगा, इधर ना जाके अब यहाँ से इस तरह से गिर, यानी कि वेलोसिटी इसका 0 नहीं होगा, वेलोसिटी इसका कुछ ना कुछ होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं
कि इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में पार्टिकल जो है, पार्टिकल सर्कल को है लीव कर देगा, छोड़ देगा। इन दिस कंडीशन पार्टिकल या फिर बॉल, पार्टिकल लीव द सर्कल एंड follow a and fall down, ये गिर जाएगा, fall down with parabolic path, यानी कि एक पैराबोलिक पाथ में ये जो फॉल डाउन कर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट ही कंडीशन है कि अगर हमने इतने वेलोसिटी से दिया तो इसका क्या होगा, पार्टिकल जो है यहाँ पे गेंद जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल डाउन करेगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो यही है कंडीशन। इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल्स कुछ बना के, इसका न्यूमेरिकल क्या है। एक मिनट, न्यूमेरिकल है एक, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कि इफ ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड at such a speed so that it just complete the circle find T at A, B, C and C। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है कि अगर एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, यानी कि यहां से फेंका, ठीक है, इस तरह से फेंका, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी होगा और ये पॉइंट सी दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक बॉल को इस तरह से फेंका गया कि ये सर्किल कंप्लीट करे, जस्ट कंप्लीट कर रहा है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे VA का वैल्यू इतना दिया कि ये यहाँ तक पहुंच गया, यानी कि जस्ट कंप्लीट करने का मतलब कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ तक आ जाएगा इसका, यानी जस्ट कंप्लीट कर लिया, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा, इसका वैल्यू जस्ट कंप्लीट कर लेगा। तो बोल रहा है कि टेंशन निकाले एट पॉइंट A, B एंड C पे। अगर मान लो कि ये बॉल हमने यहाँ पे फेंका, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ये कंप्लीट कर लिया होगा, तो जस्ट कंप्लीट कर लिया तो इसका वैल्यू कितना हमने फेंका होगा, VA का वैल्यू हमने फेंका होगा 5R इंटू जी, यानी कि इतना वेलोसिटी देंगे तभी जाके वो यहाँ तक जस्ट कंप्लीट करेगा, यानी कि यहाँ पे पहुँच पाएगा, यानी कि VA का वैल्यू जो है इतना दिए होंगे तब जाके ये यहाँ पे पहुँच गया होगा। और दूसरा बात ये बोल सकते हैं कि ये टेंशन यहाँ पे क्या हो गया होगा, ये जस्ट यहाँ पे पहुँचेगा अगर, तो टेंशन क्या होगा, टेंशन हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी कि ऐसा ही निकल गया कि T पॉइंट पे अगर टेंशन पूछे तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो T पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना है इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा और इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा। तो क्या वेलोसिटी इस पॉइंट पे VA का मान √2RG होगा, तो नहीं 2RG नहीं होगा,
क्योंकि ये तो कुछ स्पीड से हम फेंक रहे हैं। यहाँ पे हमने 5 RG से फेंका तो यहाँ पे पहुंच गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड होगा, वो निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे एट पॉइंट ए के लिए और बी के लिए। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। दोनों जगह निकालेंगे तो यहाँ से हमें भी निकल जाएगा कि इस पॉइंट पे भी कितना होगा, यानी कि बी का मान कितना होगा वो निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, कोई हाइट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, 1/2 mva² और इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बी पॉइंट पे। तो ये अगर रेडियस हम मान लेते हैं r, तो इसका हाइट कितना हो गया r। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है mgr, mg और r, और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 mvv²। और ये देखो va का मान दिया हुआ है, va का मान कितना है √5rg, तो v² कितना हो जाएगा 5rg। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हालांकि देखो ये m और ये m कट जाएगा, ठीक है, ये सब तीनों m कट जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या गया, ये हो गया 1/2 va का va² कितना हो जाएगा 5rg और इज इक्वल टू ये कितना है gr और प्लस ये हो जाएगा 1/2 vv², ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम इधर कर देते हैं तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 हटाएंगे, ये 2 हटाएंगे तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो अब इसको इधर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा vv बराबर हो जाएगा, ये इधर हट जाएगा तो ये आ जाएगा 3r/g। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा ये √rg। यानी कि हमें निकल गया कि v पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है √3rg, ये निकल गया। तो अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या चीज, वेलोसिटी, टेंशन निकालना पड़ेगा। तो टेंशन निकालने के लिए यहाँ पे टेंशन किधर की तरफ लगेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या लगेगा, बाहर की तरफ कौन सा लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर के साइड में कौन सा लगेगा, अंदर के साइड में लगेगा टेंशन, और नीचे के साइड में क्या लगता है mg। तो यहाँ पे mg का कोई रोल नहीं है, तो ये टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mv², यानी कि t बराबर mv क्या होगा, यहाँ पे vb होगा, ये क्योंकि यहाँ पे b होगा वेलोसिटी, तो ये vb² है, ये क्या होगा b होगा, और यहाँ पे होगा r। दैट मीन्स की टेंशन कितना हो जाएगा m, vb का मान कितना निकला है 3rg, ये स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा रूट हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3rg और अपॉन में कितना है r, तो r से r कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3mg, यानी कि t का मान आ गया आपका एट पॉइंट किस पे b पे, एट पॉइंट b पे आपका वेलोसिटी का टेंशन का जो मान आ गया वो कितना आ गया 3mg, ठीक है। इसी तरह हम देख सकते हैं पॉइंट ए पे भी, पॉइंट ए पे अगर हमें निकालना है टेंशन इसका, यहाँ पे तो वेलोसिटी हमें पता है कितना है, वेलोसिटी 5rg है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना निकल गया √3rg, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन कैसा लगेगा अंदर के साइड t, यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, नीचे के साइड क्या लगेगा mg, नीचे के साइड ही क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऊपर के साइड टेंशन t, तभी इस बार क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू mv², यहाँ पे क्या होगा va हो जाएगा, यानी कि mva² अपॉन r और प्लस mg, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका mv²,
यानी कि एम वी स्क्वायर का मान कितना है 5 RG और अपॉन R और प्लस ये है mg, तो ये R से R कट जाएगा, तो ये कितना बच गया 5 mg और प्लस mg, यानी कितना हो गया 6 mg। यानी कि T एट पॉइंट ए पे जो है वो आपका कितना टेंशन आ गया 6 mg आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, मान लो कि इसी में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल को इस तरह से हमने लटका दिया है और इस बॉल को हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, तो इसको वेलोसिटी हमने मान लो कि वी ए का जो वेलोसिटी है हमने कितना से फेंक दिया, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट हमने कितना से फेंक दिया 4RG से फेंक दिया। ठीक है, 4RG से फेंक देंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखो कि ये कौन सा कंडीशन पे आएगा। 4RG होता है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी, यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि इस पॉइंट को अगर हम B मानते हैं, इसको C मानते हैं, इसको A मानते हैं, तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना देते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी देते हैं आपका अंडर रूट 2RG। यहाँ पे पहुँचाने के लिए हम कितना वेलोसिटी देते हैं अंडर रूट 5RG। यानी कि यहाँ पे हम VA का मान अगर इतना देंगे और VA का मान इतना देंगे, तो ये VA का मान अगर इतना देंगे तो ये गेंद यहाँ तक आ जाएगा, VA का मान अगर हम इतना देंगे तो ये बॉल यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन हमने कितना से फेंका है 4RG से फेंका है, दैट मीन्स कि ये बॉल जो है इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 4RG का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा है अंडर रूट 2RG से बड़ा है, और लेकिन छोटा कितने से है 5RG से छोटा है। ठीक है, तो इससे छोटा है और इससे बड़ा है, दैट मीन्स कि वो लास्ट वाला जो कंडीशन था वो वाला कंडीशन ये बन रहा है, दैट मीन्स कि ये बॉल जो है कहीं इधर आएगा, ये कुछ एंगल पे आएगा, यहाँ पे कुछ एंगल पे ही आएगा। तो बोल रहा है कि इस कंडीशन में इसका वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे वेलोसिटी निकालने बोलेगा कि ये इस तरह से गिरेगा ये, तो यहाँ पे v का मान निकालना है कि v का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकाल के देखते हैं v का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम यहाँ से फेंकेंगे तो पहले यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसे। अगर हमको इस पॉइंट पे लेना है तो अगर हम इसका रेडियस मान लेते हैं कि हमने रेडियस R माना है। ठीक है, और ये रेडियस जो है हमने ये भी R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे वही लगाना पड़ेगा रूल, कौन सा आपको एनर्जी कंजर्वेशन का नियम लगाना पड़ेगा कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। पहली बात तो यहाँ पे अगर हम टेंशन देखें तो टेंशन क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में टेंशन जीरो होता है, क्योंकि अगर टेंशन जीरो होगा तभी तो ये क्या होगा फॉल डाउन करेगा, फॉल डाउन करेगा। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या लगेगा mg लगेगा। बाहर के साइड में कौन सा फोर्स लगता है, बाहर के साइड में लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, बाहर में mg स्क्वायर अपॉन r लगेगा, और ये एंगल कुछ ना कुछ दिया होगा, तो ये एंगल अगर फाई थीटा दिया हुआ है या फिर फाई दिया हुआ है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, अगर थीटा है तो थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन का जो वैल्यू आएगा T इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा mg का, क्योंकि ये है तो इधर कितना टूट जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, ये इधर थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा टूटेगा। तो अब यहाँ पे जो निकल के आएगा वो T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू जो है कितना होगा mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए T का वैल्यू कितना होगा,
टी का वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टी का वैल्यू 0 क्यों ले रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसके बीच में लाई करेगा तो ये फॉल डाउन करेगा, यानी कि यहाँ से ये सर्कुलर पाथ जो है वो छोड़ देगा, तो ये गिर जाएगा। तो ये हम यहाँ पे इसलिए इसको 0 ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से एम कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से हम वी स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आर कॉस थीटा, और v बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी आर कॉस थीटा, यानी कि v का मान निकल गया। अगर हम ये पॉइंट मान लेते हैं कि p लेते हैं, तो v एट पॉइंट p कितना हो जाएगा, v एट पॉइंट इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी निकाल के हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे इतना वेलोसिटी है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के भी निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो किसके लिए लगाएंगे, एक पॉइंट ए के लिए और एक पॉइंट पी के लिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी निकल जाएगा, ये आसानी से निकल गया ऐसे। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसी के जगह पे कुछ ऐसे दे दे, इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिक वैल्यू में अगर दे, जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी जो है वो दे दिया अंडर रूट 60 दे दिया। ठीक है, तो अब बोलेगा कि इसका टेंशन निकालो, टेंशन क्या होगा, या फिर ये भी बोल सकता है कि ये बॉल जो है अगर हम इतना वेलोसिटी दिए यहाँ पे इस बॉल को, तो ये कितने हाइट पे जाके फॉल डाउन करेगा, या फिर कितने एंगल पे जाके ये फॉल डाउन करेगा, ये भी बोलेगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये लाई कहाँ पे करेगा। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ पे अगर पहुंचता तो यहाँ पे पहुंचने के लिए कितना होता है वेलोसिटी, अगर हम मान लेते हैं कि इसका हम दे देते हैं अंडर रूट ये, इसका रेडियस अगर हम मान लो कि देते हैं 10 20 20 40 अंडर रूट 2 40, यहाँ पे मान लो कि 2 दे देते हैं। इसका रेडियस कितना है, 2 मीटर का है, रेडियस जो है 2 मीटर का है, ये आर, ये 2 मीटर का दिया हुआ है। तो अब चेक करना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हम जानते हैं कितना होता है, 2r इंटू जी। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, एट पॉइंट बी पे पहुँचने के लिए कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा 2 और 10, यानी कि ये हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा 40। यानी कि अगर हम 40 रूट अंडर 40 mg से फेंकते, रूट अंडर 40 से फेंकते, तो ये बॉल जो है यहीं तक रह जाता। लेकिन हम 60 के फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वेलोसिटी देते हैं, यहाँ सी तक पहुँचने के लिए हम वेलोसिटी देते हैं 5rg। ठीक है, तो 5rg बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू R2 और इंटू जी, यानी कि कितना हो जाएगा 10 या 100, यानी कि अंडर रूट 100 अगर होता तो यहाँ पे आता। लेकिन हम वेलोसिटी कितना से फेंक रहे हैं, अंडर रूट 60 से फेंक रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो वेलोसिटी है कहीं इसी बीच में लाई करेगा, ये कुछ एंगल से, ये एंगल मान लो फाई मान लो या थीटा मान लो। ठीक है, यहाँ पे ये लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये तीसरी कंडीशन बन रहा है। तीसरा वाला कंडीशन जो था, लास्ट वाला कंडीशन, कि जो VA का जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है कितने के बीच में, अंडर रूट 2rg इससे बड़ा और
√5RG से छोटा, ये वाला कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन पे बन रहा है, तो क्या हो रहा है अब ये देखो। तो अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगा, टेंशन भी निकालना है कि टेंशन क्या होगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन पे टेंशन तो पहले बात क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टी जीरो हो जाएगा और ये इस तरह से फॉल डाउन करेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालना पड़ेगा कि वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन पे है तो अभी देख लो क्या होगा, जिसका एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो ये ऐसे होगा, यहाँ पे है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये नीचे की तरफ आएगा। ये अगर एंगल इस तरह से है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये इधर के साइड में एक तो फोर्स लग रहा है टेंशन, और ये कॉस है। ठीक है, और इधर आएगा तो ये वाला जो टूटेगा कंपोनेंट इसका, तो इधर साइड में क्या होता है, इधर साइड में हो जाएगा आपका mg cos थीटा, mg cos थीटा इधर टूटता है, तो हमें इधर वाला का मतलब है। और बाहर के साइड में कौन सा रहेगा, mv²/r, ये फोर्स लगेगा। तो टेंशन यहाँ पे इतना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t + mg cos थीटा = mv²/r। अगर इस पॉइंट को हम p मान लें तो ये पॉइंट p का वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो टेंशन पता है कि टेंशन जीरो होगा, प्लस mg cos कितना हो जाएगा, cos थीटा = यहाँ पे हो जाएगा आपका m@v² और r हो जाएगा। ठीक है, तो ये m से तो m कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g cos थीटा = vp²/r। ठीक है, तो अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा तो ठीक है, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहे तो उसके लिए फिर हम निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू भी। देखो कैसे निकलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये vp बराबर कितना आ गया, vp² बराबर जो हो जाएगा rg cos थीटा। ठीक है, तो अगर v का वैल्यू फिर अगर नहीं दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू, ये फाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, यानी कि ए पॉइंट और पी पॉइंट के लगा सकते हैं। u + k एट पॉइंट ए बराबर जो हो जाएगा u और प्लस k एट पॉइंट पी पे। तो u कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 + k कितना हो जाएगा 1/2 mva² u कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, और ये कंपोनेंट तोड़ा जाएगा तो कंपोनेंट टूटेगा, तो इसका कंपोनेंट ये cos थीटा वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। ठीक है, ये वाला जो थीटा होगा ये एंगल, तो ये टूटेगा तो नीचे इधर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आप cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, mg का नहीं l का तोड़ेंगे, तो अगर ये l है तो l का यहाँ टूटेगा तो यहाँ पे r होगा, तो यहाँ पे r cos थीटा टूटे जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये r है, ये रेडियस r है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये, तो ये कितना हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखो ये जो है एंगल थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जिधर थीटा होता है तो ये टूटता है कंपोनेंट, तो ये कितना होता है r cos थीटा। ये वाला यहाँ पे लिख लो r cos थीटा, ये वाला जो होगा r cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक कितना है r, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा r + r cos थीटा। यानी कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा, ये r और प्लस ये, यानी कि टोटल जो हाइट हो जाएगा आपका ये, इसको मिटा देते हैं,
ये जो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी एम जी और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ हाइट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एट पॉइंट पी पे। ठीक है, तो अब एम से एम तो कट ही जाएगा, एम से एम कट जाएगा। अगर टू से देखें तो ये टू है, ये टू है, यहाँ पे टू नहीं है तो यहाँ पे टू आ जाएगा, ये टू हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वी ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा टू जी और आर भी कॉमन हो जाएगा इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वी पी स्क्वायर। तो वी पी स्क्वायर यहाँ पे निकला हुआ है, वी ए का भी मान हमें पता है, वी ए का मान कितना है अंडर रूट 60, तो ये वी ए का मान अंडर रूट 60 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अगर वी ए स्क्वायर करेंगे तो 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 और ये कितना हो जाएगा, जी का मान 10 होता है, आर का मान दिया है 2 1 प्लस कॉस 60 कॉस थीटा मतलब अब प्लस ये वीपी का मान कितना हो जाएगा आर जी कॉस थीटा, आर यानी कि आर जी कॉस थीटा के बदले में हम बोल सकते हैं ये है आर का मान 2 और ये है 10 यानी कि 20 कॉस थीटा ये बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 यानी कि 40, इसमें गुना कर देते हैं तो 40 प्लस ये हो जाएगा 40 कॉस थीटा और प्लस ये हो जाएगा 20 कॉस थीटा। तो ये 40 में से ये 40 है तो ये हो जाएगा 20 कॉस थीटा और इसको घटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 20, यानी कि ये घटाएंगे तो